तो दोस्तों हम आ गए हैं FOT के स्टूडेंट्स के साथ। ये हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स और पीछे पूरे सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो मुझे मतलब अपना नाम बताना, क्या पढ़ रहे हो और जेई में रैंक या स्कोर मतलब परसेंटाइल वगैरह कितना आया था, सब अपना अपना बता देना एक एक करके। सो माय नेम इज़ हीरक विश्वास, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। मेरी जेई में रैंक थी 41,289 और मेरी ब्रांच है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अच्छा, आपकी? Hi, this is Yash Kumawat and I'm from Jaipur, Rajasthan. And my JEE percentile was 95.4 and I don't exactly remember the rank, like it was around 80,000 something. क्या पढ़ रहे हो आप? I'm from CSE department, Computer Science Engineering. अच्छा, ओके। Hi, my name is Kashika Kumar. I'm from Noida. I scored around 96 percentile and my JEE rank was around 50,000. And I'm studying computer science engineering. Hello, myself Adhish Nayan Chatterjee. I'm in electrical branch and my rank was around 70,000. My percentile was around 73.8. My name is Ayan. I'm studying in EC branch and my percentile was 93 percentile. Hello, my name is Ekansh Dubey. I am from Electrical Engineering Department and my percentile was 91.78. Hello, I'm Ayush Chauhan and I'm in Electronics and Communication Department and my percentile was 95.7. Hello, my name is Manish. I'm in ECE department. My percentile was 93 percentile. ओके, थैंक यू। और आई थिंक एडमिशन प्रोसेस सबसे नहीं पूछता हूँ, फर्स्ट ईयर के बच्चों को याद होगी, तो आप दोनों मिलके बता दो एडमिशन प्रोसेस क्या थी टोटल। देखो, एडमिशन प्रोसेस काफ़ी सिंपल होती है कि ड्यू की FOT की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, वहाँ पर जाके आपको ड्यू का जो FOT का ब्रांच होता है उसमें आपको रजिस्टर करना पड़ता है। देन जो नॉर्मल काउंसलिंग प्रोसेस होता है जस्ट लाइक एवरी अदर कॉलेजेस, जैसे IPU का भी होता है, ठीक है, वैसे ही जो ड्यू का जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन एडमिशन प्रोसेस होता है सिमिलर तो वो प्रोसेस। थोड़े स्टेप्स बता दो आप एक एक करके, क्या क्या रहता है। So basically, टू योर कॉलेज। हाँ, exactly. So सबसे पहले तो when you will be like almost done with all your JEE and college, so 12th percentage and all everything mark tests, उसके बाद आपको एक फॉर्म है जो DU वाले पोस्ट कर देंगे, विच इज़ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर्म। वो आपको DU की ऑफिशियल साइट पर मिल जाएगा। वहाँ पर आपको आपका पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है एंड देन यू हैव टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विच इज़ द JEE मेन, योर स्कोर कार्ड एंड ऑल एवरीथिंग एंड परसेंटाइल मोस्ट इंपॉर्टेंटली। एंड देन कुछ टाइम के बाद राउंड्स चालू हो जाएंगे एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू विल बी असाइन योर ब्रांचेस एंड वंस द एडमिशन प्रोसेस लाइक द काउंसलिंग इज़ ओवर, वी वुड बी हैविंग आवर एडमिशन प्रोसेस, जिसमें आपको वही नॉर्मल आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी थ्रू द ऑफिशियल साइट ओनली। एंड देन आई थिंक अराउंड द फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट यू विल बी कॉल्ड हियर फॉर द ओरिएंटेशन एंड उसके बाद आई थिंक फ्रॉम द सेकेंड और थर्ड डे द क्लासेस विल बिगिन। ओके, तो ये मतलब पूरी एडमिशन प्रोसेस थी। अब सेकंड ईयर वालों से स्टार्ट करता हूँ मैं ये वाला सवाल। आप मुझे बताओ, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हुई होगी ना? नहीं। तो कौन सी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो बताना, और क्या मतलब चूक गए और क्या गलतियाँ वो ना करें, ये बताओ आप। गलतियाँ तो बहुत सारी हुई एक्चुअल में। कुछ दोष उसका भी है लॉकडाउन का, कि बीच में लॉकडाउन हुआ तो ना हम 11th पे फोकस कर पाए उतना, ना 12th पे फोकस कर पाए। और बाकी उसके बाद प्रेफरेंस थी कि कोई NIT मिले, उसके बाद उसमें भी CSE, जैसे हर कोई CSE जाना चाहता है। बट ये था कि परसेंटाइल उतनी थी नहीं तो मिला नहीं, ऊपर से जनरल कैटेगरी। तो गलतियाँ जो बाकियों को नहीं करनी वो ये है कि 11th से स्टार्ट करना है पढ़ना, बिल्कुल लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करना, और जितने हो सके क्वेश्चंस PIQ सॉल्व करने हैं। या सो जैसा कि प्रेफरेंस फर्स्ट प्रेफरेंस तो नहीं थी एग्जैक्टली, बट ड्यू टू सम मिस्टेक्स ऑब्वियसली, कि जिसकी वजह से JEE में जब परसेंटाइल कम आई उसके बाद से ऑप्शंस ढूंढ रहा था काफ़ी ज़्यादा। सो आई गेव SSB टू, वहाँ पे जब कॉन्फ्रेंस आउट होने के बाद फिर मेरे पास, फिर मैंने सोचा था कि मैं ड्रॉप लूँगा, बट फिर यहाँ पे एडमिशन हो गया तो फिर मैंने कहा चलो ड्रॉप नहीं लेते हैं, परस्यू कर लेते हैं। फिर यहाँ पे ठीक लगने लगा तो यहाँ पे परस्यू करा। एंड व्हाट आई वुड गिव एडवाइस टू द यंग वंस विल, इट्स लाइक कि डजेंट मैटर कि आप कितनी तैयारी कर लो, बट जो लास्ट का जो टाइम होता है उसमें आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। उसमें अगर आपने प्रैक्टिस करी है, बिकॉज JEE मेंस एंड JEE एडवांस दोनों अलग अलग एग्जाम्स हैं। JEE मेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी परसेंटाइल बढ़ेगी, अगर आपका टारगेट JEE मेंस है। एडवांस है तो फिर आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं, उसके लिए आपको पूरे 2 साल लगेंगे। So just like Ayush, but instead of him, I was already in my drop year when I first came here. So उस year I was always planning to get into electrical engineering itself. So NIT Raipur में मुझे convert किया था मैंने, but it was mining, which I believe it was not my forte for that time. And also for BITS Pilani, I got mechanical, but again that wasn't my forte indeed. So I got here electrical engineering, which was my top preference. And just like him, I also appeared for SSB, thinking that अगर वो हो जाता तो अच्छा, but I got conference out, and then it was my last resort here.
those people who are still planning or who are still giving JEE, I would just like to say 2 cents of mine that first of all, don't mess up your preparation just running behind those 500 important questions or anything that many YouTubers these days send you or give you. And second thing will be, even if you don't do good in JEE, the life doesn't end there. Even after coming to this college, me and my friend Ayush, we have managed to do, I guess, fairly a lot from where we came from. So I'm happy about that fact. So this was my 2 cents. एक्चुअली मैंने ड्रॉप ले लिया था, तो इसलिए मैंने ड्यू को चूज़ कर लिया था, और मेरे को बाकी सब NITs मिल रही थी, पर लेकिन प्रेफर ब्रांच नहीं मिल रहा था, और मुझे ड्यू में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रही थी, तो आई चूज़ ड्यू ओवर अदर कॉलेजेस. तो मेरी मिस्टेक थी, मतलब गोल सेटिंग प्रॉपर नहीं था. अब गोल सेट करना था मुझे, कहाँ जाना था. DTU NSUT इन सब का बहुत ही हैवी दिल्ली कोटा होता है, 85% आपको जैसे पता है. टेक्निकली मेरा एड्रेस दिल्ली NCR गाज़ियाबाद में पड़ता है, तो इसमें आई वॉज नॉट इन दैट 85%, आई वॉज इन द 15%. तो इसमें रैंक का काफ़ी डिफरेंस आ जाता है. तो गोल सेटिंग प्रॉपर नहीं थी. अब मुझे और चाहिए थी कोर ब्रांचेस. आई वॉज मोर इन टू मैकेनिकल, बट इलेक्ट्रिकल इज़ ऑल्सो गुड. तो हमारी फैकल्टी अच्छी है. दिक्कत है कि गोल सेटिंग प्रॉपर नहीं थी, प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं थी. मैं सबको ये सजेस्ट करूँगा, एटलीस्ट बिफोर द एग्ज़ाम, 1 मंथ बिफोर, 2 मंथ्स बिफोर, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. कॉन्सेप्ट्स लेट इट बी, तुम्हारे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें रहने दो. जो तुम्हारा डेवलप हो गया है एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले, तुम उसे और डेवलप नहीं कर सकते. यू विल गेट स्ट्रेस्ड. सो प्रैक्टिस बहुत करनी चाहिए. यू शुड गो आफ्टर द क्वेश्चंस प्रीवियस एटलीस्ट 5 years ऑफ क्वेश्चंस, वो प्रैक्टिस करना चाहिए. एंड दैट्स इट. थैंक यू. So I would say you should be clear with your basic concepts from 11th. Not only questions practicing is important, but conceptually उन questions को साथ में practice करना is very much important. And in like for JEE means I would say आपके 12th की basic concepts भी आपको help करेंगे clear करने में. Advance बिल्कुल भी नहीं करेगा, like which mistake I did because I was not into too much JEE, I was in something else. But ठीक है, तो advance में आपको, अगर आप if you are going for IIT, मुझे BITS Pilani में मिल रहा था electrical, but that was not my favorable branch. I wanted to be in CSC, so that's why I dropped BITS Pilani electrical, and CSC में बाकी NITs में तो नहीं मिल रहा था. That was also mechanical or civil, तो I wanted CSC, तो मुझे DU में ही मिला, तो इसलिए मैं यहीं आई. That's it. Well, my mistake was that I didn't prepare for JEE in 11th standard, and I started my preparation in 12th standard, and in that I took 11th and 12th, the combined course, due to which I couldn't score well, like with less time and more efforts, I couldn't manage and cope up with the syllabus. So I would say my advice is that when whatever you do anything, like you have to just give time to it, and you just have to dedicatedly do everything. Like you can we cannot say that you can complete the preparation of 2 years in just 1 year or something like that. And secondly, due to some like my percentile was not that much high that I could get some very really good branch in NIT, so I was getting computer science engineering in Delhi University, like the Faculty of Technology, and I chose it because I thought that okay, it is good and all is well that ends well. Simple. वेल मेरी गलती ये थी कि मैंने जो JEE की प्रिपरेशन है वो 11th-12th में कभी की नहीं थी. मैंने ड्रॉप ईयर में किया था जो भी JEE का प्रिपरेशन था. एंड माई टारगेट वाज ऑलवेज DTU. ठीक है, मेरे को पहले से ही था कि यार DTU के जो कैंपस वाइब्स होते हैं दे आर फेमस ऑल ओवर द दिल्ली, तो मुझे थोड़ा सा वो एक्सपोजर चाहिए था और वो कैंपस वाइब्स चाहिए था. तो माई मेन टारगेट वाज DTU एंड JEE मेंस. ठीक है, सो आई स्कोर्ड वेल इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट. आई गॉट 97 percentile, बट इन माई सेकेंड अटैम्प्ट आई नॉट स्कोर्ड दैट वेल. सो आफ्टर दैट मेरे को जो था कि मेरे घर वालों ने भी प्रेफर किया कि यू शुड गो फॉर CSC बिकॉज इन द मार्केट इन दिस इंडस्ट्री यू शुड लुक फॉर CSC. तो मुझे NITs में सिविल और मैकेनिकल के ब्रांच मिल रहे थे NIT दुर्गापुर में. सो मैंने सोचा कि rather than go into that branches, you should go for the branch which is famous in the market. So I chose CSC from Delhi University, and beside that it's a central university, so we got an advantage over अदर कॉलेजेस, मेनी प्राइवेट कॉलेजेस. और अगर मैं एक एडवाइस देना चाहूँ कि जूनियर्स को कि मैंने जो गलती की वो ना करे. मैंने लास्ट में 1-2 महीने में जो मैंने मॉक पेपर्स लगाए थे, ठीक है, उनको मैंने ढंग से बैठ के रिव्यू नहीं किया था, एंड दैट इज़ माय मेन मिस्टेक. ठीक है, अगर उनको शायद मैं अच्छे से अगर रिव्यू करता 4-5 बार, एंड स्ट्रेस्ड आउट होकर मैंने ज़्यादा पढ़ाई की थी, मेरे मतलब मैं ठीक से नींद वगैरह नहीं ले रहा था एंड हेल्थ इशूज़ एंड ऑल. ठीक है, उसके चक्कर में थोड़ा सा मेरा परसेंटाइल डाउन हुआ. एंड आई विल से कि लास्ट के जो 1-2 महीने होते हैं दैट मैटर्स अ लॉट, कि आप अपना हेल्थ का ध्यान रखो और आप मॉक पेपर्स देते रहो, स्पेशली उनको रिव्यू भी करो. ठीक है, एंड इट हेल्प्स यू अ लॉट स्पेशली इन योर JEE मेंस. सो अब मेरा अगला सवाल ये है, आप लोगों ने कॉलेज वगैरह बताया, फर्स्ट क्वेश्चन बताया, प्राइवेट कॉलेजेस किसी ने कंसिडर किया था? आई थिंक सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स नहीं. प्राइवेट कॉलेजेस क्यों कंसिडर नहीं करते आप? मतलब 1-2 बात बता दो कोई भी. प्राइवेट कॉलेजेस क्यों दे शुड प्रेफर DU ओवर प्राइवेट कॉलेजेस?
So private colleges, I would say कि only a handful of the private colleges that are operating in India right now do deserve the worth. So like BITS Pilani, but still BITS Pilani has got really high fees nowadays and high competition as well. And secondly, if you can see some other private colleges such as if you say VIT, which is fairly doing good in the terms of research, particularly in computer science, because they are publishing out really good papers right now. And apart from them, all the other private colleges, if you take, I won't name it, but you can say there are 2 colleges in South India, very many colleges in Delhi NCR region. So all these colleges do publicize a lot, have their brochure up to date always. They just pump out their CTC up to an approx like crazy. They, for some example, there is a company, it's in management, so it hires engineers as well. The same company gives a CTC of around 25-26 LPA in IITs, but the same company states the CTC as 49 LPA in a private college. How is it possible? You are just pumping out the CTCs. So if somebody is getting deluded by the placements of the private college, let me tell you, it's not worth it, because it's just pumped out. And secondly, all the private colleges, if you see, computer science is only the preferred branch there. You see 5,000, 6,000 students study just in a single branch, that is computer science. That means too much competition at the time of placement. Other branches are just neglected there, and it's not even, some of the branches don't even exist in those colleges, such as electrical engineering is not a branch in many of the private colleges. So it somehow hamper the overall development as well. You don't know many of the concepts that are there. So that is there. और अभी एक और सवाल मेरा ये था कि DTU जैसे कॉलेजेस और CIC मतलब अपना जो ऑपोजिट है, आई वोंट टेल यू, ये मत बताओ कि प्रेफर क्यों करना चाहिए, बट व्हाट इज़ द एडवांटेज दैट यू हैव ओवर हियर कंपेयर टू CIC एंड DTU? एज वी कैन से डैट जो CIC है उनके कोई प्लेसमेंट सेल नहीं है और ना ही उनके पास इतने हाईटेक लैब्स हैं। जैसे हमारी फीस मतलब हमको जो बना गया सर का, उनका ये था कि यहाँ पर प्लेसमेंट सेल भी बनाएंगे और वो हाईटेक लैब्स भी देंगे। एंड मैन आवर फीस इज़ वेरी मच हाई देन CIC ऑल्सो। कितनी है? हमारी फीस ऑलमोस्ट 2,40,000 है। अच्छा, 2,24,000 2,24,000 और नेक्स्ट ईयर बढ़ेगी कोई नहीं। एग्जामिनेशन फीस भी है 10,000। फीस हमारी ज़्यादा, तो वो बोल रहे कि वी विल गिव फैसिलिटीज़ ऑल्सो, और हमारी फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होती है CIC से ज़्यादा। और DTU का क्या है कि DTU तो FOT से अलग हुई थी, तो जब अलग हुई थी तो DU में इंजीनियरिंग मतलब वैकेंट हो गई थी, तो VC सर का प्लान था कि वी शुड रीस्टार्ट इंजीनियरिंग अगेन, तो उन्होंने फिर से FOT को एस्टैब्लिश करने के लिए स्टार्ट किया ये। अच्छा, और अभी उनको दे दो सेकंड ईयर के बंदे, मुझे मतलब पहले थोड़ा सेकंड ईयर से पूछता हूँ मैं ये वाला सवाल कि अभी तक आपको मिसिंग क्या लगा? जो मतलब आपके दोस्त तो होंगे ही जो 12th JEE में प्रिपरेशन साथ में किया आप लोगों ने, तो क्या मिसिंग लगा है अभी तक के फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी? So, if we are talking about missing things, we don't have that much of alumni community. We are the वो one. नई बैच है। We would be creating it, and as such missing नहीं है. We are trying to develop everything. शुरुआत में एकदम 1-2 महीने में जब हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, अब हमारे पास एकदम न्यू लैब्स हैं, सारे वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास सब है। अभी हम कम्युनिटीज़ डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, लाइक फुटबॉल। वी आर क्रिएटिंग आवर ओन टीम, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट आवर ओन बैंड ऑर्केस्ट्रा, वी आर इन द प्रोसेस, वी हैवंट क्रिएटेड टीम्स वगैरह। अब प्रोफेसर्स आर गुड, एकेडमिकली वी आर टॉप नॉच, प्रोफेसर्स अच्छे हैं हमारे, सारे प्रोफेसर्स अच्छे, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं सब। वी आर ट्राइंग टू डेवलप, अभी हम स्टेज पे हैं, अभी अपने क्रिएशन स्टेज पे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम रुक गए हैं, हम कर रहे हैं डेवलप, बस दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। व्हाट आई वुड लाइक टू ऐड इज़ कि जो कॉलेज होता है, जैसे कि आपने कहा ना कि 12th के जो भी फ्रेंड्स हैं, तो व्हेन मेरे भी काफ़ी सारे दोस्त इन NITs एंड IITs हैं, तो व्हेन वी गाइज लाइक मीट, तो फिर हमारी जो कॉमन एक बात होती है कि जनरल की क्या चल रहा है आजकल, तो फिर उसमें ये चीज़ निकल कर आती है कि कॉलेज तो एक चीज़ आपको प्रोवाइड करवाएगा, बट उसके बाद आपका अपना स्किल सेट मैटर करता है बहुत ज़्यादा। तो अगर कोई एक इंसान है जिसके अंदर मेहनत करने का है, कि अगर वो मेहनत कर सकता है, तो फिर आई वुड से कि हाँ, एक अच्छा प्लेटफॉर्म वुड कि वो उसको बहुत अच्छी जगह पहुंचा देगा। बट ऐसा नहीं है कि आप अगर यहाँ पे मेहनत कर लोगे तो फिर अच्छी जगह पहुँचोगे। लाइक काफ़ी सारे दोस्तों के साथ मिलता हूँ, तो फिर दे आर लाइक कि जस्ट बिजी विद देयर एकेडमिक्स, एंड यहाँ पे हम लोग रिसर्च पेपर कर रहे हैं, रिसर्चेस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड जो स्किल सेट का लेवल है, दे आर लाइक कि डूइंग देयर कोर्सेज, वी आर डूइंग सम कोर्सेज फ्रॉम स्टैनफोर्ड एंड एक्सेट्रा। सो इट इज़ ऑल डिपेंड्स ऑन यू एंड वट हाउ मच यू वॉन्ट टू पुश योर सेल्फ, एंड जितना ज़्यादा पुश कर लोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। बिकॉज सी I would not compare the student of any college to any other, but I would just say कि IIT से अगर आप एक बिलो एवरेज स्कोर कर रहे हो, तो इट ऑल्सो उसकी कोई उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, अनलेस अंटिल यू आर फ्रॉम टॉप ब्रांचेस। अगर हम हटा दें, कंप्यूटर साइंस को हटा दें, अगर कुछ ब्रांचेस ले लें जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग लिट से, तो फिर उनको भी एंड ऑफ द डे फिर अगर आप सेम ही स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा जो कि हमें करना पड़ेगा। बट वही अगर हम जैसे जो कि अभी उतने ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं है कॉलेज, जिनको लोग नहीं जानते हैं, वहाँ पे अगर आप अच्छी मेहनत कर रहे हो, तो फिर वहाँ से आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कंपटीशन नहीं है।
आई वुड से, बिकॉज DU में जैसे कि अभी उतने ज़्यादा कॉलेजेस नहीं हैं जो उस तरीके की स्टडीज़ कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, तो हमारे पास एक थोड़ी सी एज है DU में, बट देयर इज़ ऑलवेज अ बिगर फिश इन द पॉन्ड, सो आपको हमेशा कंपटीशन को नज़र में रख के काम करना चाहिए। एंड सो आई थिंक सेकंड ईयर के जितने भी बच्चे हैं उनसे मैं अगर पूछूं योर स्किल्स, व्हाट स्किल्स डू यू, हार्ड स्किल्स डू यू फील बीइंग डेवलप्ड जो आपकी जॉब्स में मदद करेगी? So coming to the skills, so as we know कि engineering के jobs present job market में if we see which has been in recession for the past 2 years approx. So अब इसमें ऐसा हो गया है कि engineering की job is not just limited to technical expertise but also your management and other expertise as well. I would say that for example मैं एक बहुत थोड़ा blunt example देता हूँ. When our end sem examination occurs, तो वो एक week होता है और 6 days लगातार होता है. So उस टाइम ये रहता है कि we have a ton of syllabus like any other engineering college. उस समय हमें जो time management का skill हमें सीखने को मिलता है that's unmatched. And with that regular assignments and all, and we have to manage these things and our other technical skills as well. So for example, right now I was interning at a company named aapkainterior.com. I was working as a data analyst there. I was an intern there. तो उस जगह पे जब when I was managing things with my college and also the courses that the college has been providing right now, for example data analytics and all, these are helping me to develop the job skills required. For example, now I know data analysis, a pretty well data analysis I can say. Also the storytelling that we can do with data. All these skills I would say I would have learned it eventually, but the college just gave it a turbo start for me. It was more easier for me to learn because it was just in my college and I also can spend more time in it. Yeah, do you guys want to say anything skills के लिए? नहीं, कोई बात नहीं. तो अब मैं फर्स्ट ईयर के बच्चों में वापस आता हूँ. आप लोग के मतलब कितने महीने हुए? 6-7 महीने हो गए अभी तक? 8 महीने. तो ऐसी कौन सी नई चीज़ें सीखी आपने FOT दिल्ली आके? दिल्ली में भी बोल सकते हैं, FOT में भी एज अ न्यू स्टूडेंट क्या क्या फील किया? मेनली जो हमारा कॉलेज है FOT, इट इज़ सिचुएटेड इन नॉर्थ कैंपस, ठीक है. तो यहाँ पर मतलब FOT के अलावा भी जो कि इंजीनियरिंग ब्रांच नए आए हैं, इसके पहले जो आर्ट्स का ब्रांच है, जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है हमारे जस्ट अपोजिट साइड में, और जो मास्टर्स के डिपार्टमेंट है जो कि हम लोग साइंस ब्लॉक में है, ठीक है. इनसे जो एक्सपोजर सीखने को मिलता है, मतलब इनसे अलग अलग फील्ड के बंदों से जो बात करके को हम लोग को सीखने को मिलता है. इट्स आई सी दैट दे आर मोर इंटेलेक्चुअल पीपल राइट ओवर, और उनका कोई ना कोई गोल सेटिंग रहता है, ठीक है. और जो एक्सपोजर हमें मिलता है, मेरे को जैसे कि अराउंड 7 to 8 months हो गए दिल्ली में रह के, आई सी अ लॉट चेंज इन ऑन माई पर्सनैलिटी और द वे आई एम कम्युनिकेटिंग. बहुत सारी चीज़ें यार मैटर करता है, ठीक है. व्हेन यू आर कम्युनिकेट विद दोज काइंड ऑफ माइंड्स एंड सराउंडेड बाई देम, तो यार ये चीज़ें मैटर करता है. एंड बिसाइड दैट जैसे कि मैं कुछ फेस्ट्स में गया था और कुछ इवेंट्स में गया था, जैसे कि DTU, IIT दिल्ली, ठीक है. तो दिल्ली में रहते उनसे कहीं ना कहीं लिंक्डइन में या फिर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनसे कनेक्शन बन जाती है. तो उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला. उनसे सीनियर्स से मैंने कनेक्ट किया तो मुझे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स और जैसे कि इंटर्नशिप्स वगैरह के बारे में पता चले, ठीक है. जहाँ पर मुझे वर्कशॉप्स के रिकमेंडेशंस एंड ऑल वो सब मेरे को आए, तो मैंने 1-2 वर्कशॉप्स अटेंड भी किए हैं, ठीक है, दूसरे कॉलेजेस में जाके. सो या मतलब अब तक का अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बोलूँ, इट्स प्रिटी गुड. अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ न्यू लर्निंग से, और बाकी तो अभी एक्सप्लोरिंग चल रही है, अब देखेंगे. So my case is I am from Jaipur and I eventually ended up here in Delhi, and it was all new for me as a alone person, but eventually Delhi gave me exposure and I would say things को manage करना सिखा दिया, and talking to new people, learning things, and I would say it's not about always comparing things कि हमें NIT नहीं मिला या हमें कोई और प्राइवेट कॉलेज जो बहुत अच्छा है नहीं मिला, बिकॉज जो हमारे हाथ में है हम उसे बेटर कर सकते हैं. लाइक हेयर मे बी इट इज़ ट्रू दैट हमारे पास इतनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अभी नहीं है, बट वी आर वर्किंग ऑन इट. लाइक वी हैड आवर ओन कल्चरल फेस्ट विच इज़ स्पंदन, एंड इट वॉज अ रियली ग्रेट सक्सेस, एंड इट इज़ जस्ट द स्टार्ट ऑफ अ लेगेसी. हमारी स्किल्स ग्रूम हो रही है यहाँ पर. वी आर वर्किंग ऑन अ पर्सनैलिटी, एंड देर आर मेनी लाइक अ लॉट मोर थिंग्स. लाइक इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल दैट हाउ ही और शी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनीथिंग. सो आई वुड से दिस. So for me, daily exposure is not like, I would say for being communicating with my friends, I heard many people कि parents बोल देते कि दिल्ली नहीं जाना है, exposure नहीं लेना है भाई, दिल्ली ख़राब कर देगा and all. But I would say Delhi is a very good place for people's exposure, because like I have met many, being in Delhi NCR, and I would say कि मैं 10-15 साल से दिल्ली में हूँ, पर तब भी जब मैं कॉलेज में आई हूँ, मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ जैसे मैं दिल्ली में रह के भी नहीं मिली. So I have seen lots of people have given me lessons, lots of people give me experiences, good skills. The professors are very nice to hear, and I would say North Campus is very
good place to vibe up with your friends, I would say. It's a very nice, इसको college life बोलते हैं, वो North Campus is actually it is. You can visit many places. It is good. Not only I would say for academically हमारा professors वाली faculty is very nice of every department. Not only CSC, it's electrical, any ECE, EE, everything is very nice. But apart from academic, you have like North Campus is not that bad कि आप लोग ये DOA नया college है, ऐसा नहीं है. आप खुद enjoy करना चाहते हो, so you don't need anyone for that. That's it. एंड देन भाई आप बस एक बार बता दो, ये जो एडमिशन क्राइटेरिया था आपने जो एक्सप्लेन किया, वो 12वीं क्लास का भी कोई क्राइटेरिया रहता है क्या? सो 12th क्लास का एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, लाइक यू हैव टू जस्ट हैव 60%. Okay, so it is 60% approximately. 60% in PCM. PCM, obviously it is. PCM is important. Aggregate, it is aggregate. You have to get aggregate marks. 60 रहता है, I think. आप बताओ. 60% here and 75% in IITs, I would say. Here it is 60%. 60. Yeah, and there would be multiple rounds according to the seat allocation. First, like last year, it was I think around 1 month counseling चली थी हमारी, and it's quite a simple process. You won't find any difficulty in it. हाँ, even the site is good. It is obviously DU's official site. So, की भी site देखो, though it's like very lagging or something, but हाँ. DU की site I was visited, it was like very smooth. You don't need to hustle it. yes, and it's a very simple process. Like you have to just upload the documents, whatever they'll ask you have to do, and nothing much. Like you won't find any difficulty in it. सो लास्ट क्वेश्चन, एक आखिरी राउंड ले लेते हैं हम लोग. ये बताओ आपके एस्पिरेशंस क्या है कॉलेज के बाद, और बस एक एंडिंग नोट दे देना अपनी तरफ से अपने जूनियर्स के लिए. एस्पिरेशंस अभी तो खुद से हैं कि मैं अपनी स्किल्स डेवलप करूं. मैं जो भी पढ़ाया जा रहा है उस सबको अच्छे से पढूं. आई एम नॉट कंसर्न अबाउट कि जॉब लगेगी या नहीं 4 साल बाद, क्योंकि वो एट द एंड मेरी स्किल्स पे ही डिपेंड करेगा. अगर मेरे को जॉब मिलनी होगी तो मेरे कॉलेज के बाहर भी मिल जाएगी, और कॉलेज में भी प्लेसमेंट्स होंगी उसमें भी मिल जाएगी. तो इट्स अबाउट कि आई मे परस्यू फर्दर स्टडीज़, और आई मे go into research or something. It's not final now, but I'm exploring all the fields. So talking about my aspirations, see, my aspirations are very simple. I just want to do well to do in life, and as far as the study, or I would say like अगर मैं आपको college से क्या expectation है, that would be कि I would like to pursue further studies in field of machine learning and higher mathematics, and उसके लिए फिर फॉरेन या फिर इंडिया में भी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ में डिस्कवर करूँगा. एंड उसके बाद अभी भी आई एम लाइक बिल्डिंग माई स्किल सेट, एंड एज मनीष सेड बिल्कुल सेम कि आप जॉब के लिए मत पढ़ो. आई वुड से कि आप स्किल्स अपने लिए पढ़ो, एंड दैट इज़ वेरी क्लीशे आंसर दैट समवन कैन से कि जो 3 इडियट्स में हमने सबने देखा हुआ है कि सब आते हैं बस पढ़ने के लिए और उसके लिए कुछ सीखना नहीं चाहता. तो मुश्किल है सीखना, बट आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा. और बिलीव मी, आई एम फ्रॉम ECE ब्रांच, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ब्रांच दैट आई वुड से. और ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग की ECE सबसे इंटरेस्टिंग है. इंजीनियरिंग इटसेल्फ इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डोमेन टू परस्यू, क्योंकि बिकॉज again a cliche dialogue, there is, you can, when a layman walks into the street, he can say just oh what a car, what a building, but only an engineer can say I can make this better. I know what processor my phone is having and what all specifications my phone is having, and Can you build it, or will you be able to build it? Yeah, if I'm not able to do it right now, but with the current pace of my the Learning? career graph, I would be able to make it. We study it in VLSI. The chips that are made. किसी ना कोई engineer ही बनाता है. From the processor, from the microphone, the camera, everything is made by engineers. So it is just about कि आपको interest लेना है. You have to just ask questions and discover new things. एंड बहुत सारे फील्ड्स हैं, एंड मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें इसी में बता दी कि जूनियर्स को भी मैं बस यही सजेस्ट करूँगा कि जस्ट परस्यू योर गोल्स. कि आपको गोल्स सेट करने हैं, बट गोल्स ऐसे नहीं होने चाहिए. रिजल्ट ओरिएंटेड मत रहो. एन्जॉय द प्रोसेस में विश्वास रखो, एंड सीखने पे जोर दो, ना कि रिजल्ट क्या आएगा उस पर. तो आई एडमायर नवल रविकांत, हु इज़ एन एंजल इन्वेस्टर अ लॉट. तो उन्होंने एक बात कही थी कि money can't solve all of your problem, but it can solve all the money problem, which are like 95% of your problem. So my aspiration is pretty straightforward. यहाँ से निकल के I'm just going to turn myself into a product and just sell myself off with the skills that I have built in the college and just make money out of it, because money is going to solve 95% of my problems, and I'm a pretty honest guy about money. I need money, I'll earn money, and that's only possible with my skills that I'm owning and with the platform that the college is going to provide me, and also the connections that colleges are helping me build over time. I'll interrupt you here. How much is the college contributing to your goal? I would say if I walk in a place, say a hackathon, or say example in the month of October, Indian government organizations, the Indian Mobile Congress. So our college regularly goes there. So when we go there,
because of the academics that we have studied in our college, we can at least talk to many people. Like for this time when we went there, we were able to talk to Sabe Soin, who is the VP of Qualcomm India. So we were able to talk to him, and I believe that we are able to talk to him because of the platform that our college has provided us with, and also the skills that our college helped us build. And also, I would say many people don't acknowledge this fact, but say DU e-library, the site that DU has, it provides us access to many papers such as Elsevier, Scopus, Elsevier, Scopus, and Web of Science and all. So there are many of them. So people don't use them that much, but I guess that it's a really great part on DU's own thing that they are providing us with those papers which help us to do more research and all. And at last, I would just like to say that Advice to juniors. to the juniors that life is beautiful, explore the world never ends, and keep exploring till you find your forte. And only excel in the forte that you actually like, and it's not owned to you or not pressurized to you. Like many people do DSA without even knowing about what's the essence of DSA. They just do like 500 question on lead code, that's it. Many people do ML just thinking कि TensorFlow किए हो गया, they never understand the maths behind it. I would say just explore many things and just deep dive into one thing that you actually like and be best than 90% of them. Be on the right side of the Gaussian curve, not on the left side. Actually, I'm not fixed what should I do after for my engineering complete. I'm just right now exploring whether I should go in research in government exams or do some competitive exams like CAT VAT. But I'm more focused on skills right now, developing skills, learning new languages, and improve my ranking in competitive programming, just like in Code Forces and Geeks for Geeks. और मैं juniors को ये बोलूँगा कि they should come to Delhi University like that. Our college is providing us platform to explore things. और जिस मतलब FOT has established D2 and NECUT. So I believe in VC plan that he should develop this college also much better than that also. First of all, I would like to pursue higher studies in my field only, may it power electronics or anything related to electrical. Then I would like to enter the electrical vehicle industry. It is a new opportunity, as you know, fossil fuels, they are not renewable. Electrical vehicles, they are going to be the future, and there are many possibilities of innovation in it. So I'm going to enter the industry. That's it. And for the juniors, believe in the process, and this is going to be a very good institution. If it is not now, until now, if you don't know about it, it is going to be a very good institution, Delhi University after all. And that's it. Hi, my aspirations are, as usual, getting a good job after my 4 years of college, and I'm more keen into preparing for a government job so that I get a stable future. And for juniors, I would say, see, if you are my juniors, obviously, for academic way, I would say you be parallel with the professors. That would really help a lot. Like what I liked in semester 1, कि होता है ना वो इंस्टा की रील्स पे भी आता है, एक रात पहले नहीं होता, सब मिथ होती है, सब ऐसा कुछ नहीं होता है. Be parallel with the professors. Take notes from seniors if you cannot, be parallel, and be attentive to all the classes. That's all, and enjoy your life. It's not only academic. I would say that to be decisive right now at this stage for my career aspirations is inappropriate, I would say, because at the end of 4 years, we don't know what will happen. I am just right now grooming my skills, that whatever I have to do, I'm just keeping pace with my professors and every examination that is all happening. I'm just giving my best. And that is what the best part is. You just have to give your best. And the outcome would be favorable if you are, really deserving. Secondly, I would say that if you're hesitating that it is a new faculty of technology here and you would be really hesitating that why would I take admission here, but it's not like that. You have to, adjust with things and I would say trust the process, exactly. And to my juniors, I would say that again, you just have to be a part of the process. Like you just have to work upon yourself at the end, and that is what is really the most important part. वेल अगर मैं करियर एस्पिरेशंस की बात करूँ कि अभी कोई ऐसा कुछ फिक्स नहीं है मेरे लिए, क्योंकि जस्ट नाउ आई एम ग्रूमिंग माई स्किल्स जस्ट लाइक यर्स एंड कशिका. ठीक है, आई एम एक्चुअली डूइंग सम स्किल सेट ऑन ML एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोस्टली. एंड आगे 4 साल के डिग्री के बाद क्या करना है उसके बारे में उतना डीप डाइव नहीं किया है, बट या मोर और लेस इतना क्लियर है कि आई हैव टू मेक मनी थ्रू जॉब और मे बी थ्रू स्टार्टअप, बट आई डोंट नो द प्रोसेस हाउ आई एम गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट एंड मेक दैट मनी. सो या, और अगर मैं जूनियर्स को कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ तो ये बोलूँगा कि यार मैंने एक जगह पढ़ा था 20% ऑफ इनपुट गिव्स योर 80% ऑफ द आउटपुट. मीन्स अगर मेरे स्टैंड पॉइंट से देखा जाओ तो मैं बोलूँगा कि बी एफिशिएंट विथ योर एकेडमिक्स एंड एज वेल एज योर सोशल लाइफ. ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कि यू पुट ऑल योर एफर्ट्स इन एकेडमिक्स एंड यू आर नॉट गोइंग टू इन्जॉय योर सोशल लाइफ. ठीक है, तो कॉलेज आने का वैसा कोई फ़ायदा नहीं है यार, क्योंकि यार देखो फर्स्ट ईयर है, यू ऑल्सो नीड टू सोशलाइज विद पीपल, नेटवर्क विद पीपल, गेटिंग एक्सपोजर फ्रॉम योर प्रोफेसर्स, योर सीनियर्स, आई वुड से. सो लाइफ इज़ नॉट अबाउट दैट यू जस्ट परस्यू योर करियर एंड
to deep dive into the money making process, just like many people do. I would say you need to figure out the efficient way to do things, as we all are engineers, right? And that's it. You just need to enjoy life. To end the conversation, just rate F40 out of 10. I think 1 by 1 बस rate कर लो and then let's end the video. Yeah, कर लो यार. There is like no hard rating that I would say कि इतना out of 10. भाई कोई दे सकता है रेटिंग. It's yet to explore more. हाँ, तो इसे मतलब एक म्यूचुअल रेटिंग पे आते हैं हम लोग. 8.5. 8.5. What about the first year? 8.5. 8.5. तो IIT का पे आएगी. IIT 9 तो नहीं होगी यार. 9. अच्छा थोड़ी जस्ट 0.5 का डिफरेंस है यार. मतलब 0.5 we are 0.5 of infinite possibilities. हाँ ये तो मतलब अगर वीडियो पसंद आया तो यार वो सब्सक्राइब कर लेना. वो तो एंड में बोलना था मुझे, सॉरी. थैंक यू सो मच बाकी सब लोगों को मतलब आने के लिए. मुश्किल से वीडियो बनाए. आप लोगों के डीन के साथ भी एक और वीडियो बना रहे हैं हम, ताकि क्या पढ़ने मिलता है आपको यहाँ पे वो भी बच्चे फिगर आउट कर पाए. और हाँ, कोई और डाउट्स होंगे तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो. वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इन सबको थैंक्स लिख देना नीचे. एंड सी यू नेक्स्ट ईयर.